हमारी नज़र अब वहाँ है जहाँ होनी चाहिए। हम श्रीनगर की तरफ, हमारी आँख है, हमारी नज़र है, हमारी मंजिल है। जो शाइनिंग इंडिया, उसकी शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। श्रीनगर हमारी मंजिल है, श्रीनगर पर हमारी आंख है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा का मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम और भारत को पैगाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के हर कोने में आग सुलग रही है। शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। अमारात में कोरोना के बायस नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। अमरीका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the end of the Hajj and celebrate Eid al-Adha. You've shown us the best of what it means to serve your community. वक्त का मुकाबला सख्त, कल कुर्बानी करनी है तो आज जानवर लाना ही पड़ेगा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोचा समेत मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। सुबह ही खरीदारों का रश। शहरी कहते हैं कि अब खूबसूरत, तगड़े और मनपसंद जानवर की तलाश का वक्त गया। जो बारे में आया खरीद लेंगे। दूसरे शहरों से आए व्यापारियों को भी घर लौटने की जल्दी। कोरोना ने ईद को फीका किया। बकरीद तो मसालेदार ही होगी। टिक्का बोटी, कलेजी, बिरयानी, कढ़ाई समेत मज़ेदार डिशेस के प्लान तैयार। गोश्त गलाने के लिए पपीते की तलाश। लहसुन, अदरक और मसालों की धड़ाधड़ फरोख्त। सब्जी मंडियों और बाजारों में रश लग गया। दुकानदारों की चांदी हो गई। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अहमद अली चट्ठा को नामालूम अफराद ने सर में गोली मारकर कत्ल किया। कमीशन बने, छापे पड़े, नोटिस मिला मगर कख भी ना हिला। चीनी की धुआंधार इनिंग्स, कीमत सेंचुरी तक जा पहुंची। इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 92 रुपए फी किलो हो गई। कम से कम 90 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों की चोरियां होती हैं। महंगे दामों खरीदारी की जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्करनैन खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की चोरी और महंगे दामों खरीदारी की इंक्वायरी कराई तो सब मुखालिफ हो गए। एक हुकूमती शख्सियत ने इस्तीफ़ा देने का भी कहा। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अपने माथे पर करप्शन का कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। मनासिक हज की अदायगी, बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। इस साल हज करने वालों को रमी के लिए सैनिटाइज कंकरियों की थैलियां फराहम की गई हैं। कुर्बानी करके हाजी सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। मुल्तान में रेडी पर शरबत बेचने के साथ मैट्रिक इम्तिहान पास करने वाले हुजैफा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने वजीफे का ऐलान कर दिया। फीस के साथ हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। प्रोफेसर असगर जैदी का कहना है कि हुजैफा जैसे बच्चे दीगर तलबा के लिए रोल मॉडल हैं। हुजैफा ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 1100 में से 1050 नंबर लेकर स्कूल में टॉप किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है ना कोई एजेंडा। अवाम में ऑपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन जमातें खुद भी तनहा हो गईं, अवाम को भी तनहा छोड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बरवक्त और दूरअंदेश फैसले किए। कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से अब तौबा कर लेनी चाहिए।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सेरेना ईसा ने FBI को दूसरा खत लिख दिया। कहा, जिस शख्स ने ARU के साथ मिलकर मुझसे मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी की उसी को मेरे केस में तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि FBI के हुक्काम केस में किसी से हिदायत ले रहे हैं। सेरेना ईसा ने कहा कि FBI हुक्काम उनके 12 सवालात का जवाब देने से अब तक कासिर हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश टीवी के जरिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू आज शाम 8 बजे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नशर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 140 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर भी सदर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ गया। नए बयान में कहा कि इलेक्शन का नतीजा उसी रात मालूम हो जाना चाहिए, ये ना हो कि कई रोज, महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़े। अमरीकी सदर ने इलेक्शन मुलतवी करने का सवाल उठाकर नया शोशा छोड़ दिया था। इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर सदर ट्रंप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की मुखालिफत का सामना हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कश्मीर और फलस्तीन के मजलूमों से इज़हार यकजहती करना चाहिए। PCB के साबिक चेयरमैन का मशवरा। खालिद महमूद ने कहा, अगर ब्लैक लाइव्स मैटर की बात की जा सकती है तो कश्मीर और फलस्तीन की क्यों नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने दौरे इंग्लैंड में बहुत समझौते किए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह चाहा पाकिस्तान टीम खेलने के लिए चली गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मिचोली जारी। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज करने का फैसला। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट के करीब फेंकने पर पाबंदी होगी। आलाइशें फेंकने के बाद परिंदों से फजाई हादसात का खदशा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोयटा एयरपोर्ट और एयरबेस पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात की रोकथाम के हवाले से ईद उल अजहा से कबल खुसूसी आगही मुहिम का आगाज कर दिया। क्रिकेटर हारिस रऊफ इंग्लैंड रवाना हो गए। बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद भी कोविड-19 टेस्टिंग के मरहले से गुजरेंगे। एक टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आजाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। अवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर, तो फिर देखना ना भूलें। और अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को अपने मदाहों से बिछड़े आज 40 साल हो गए।